बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स है। चैप्टर 4 डाटा स्ट्रक्चर का स्ट्रिंग के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या चीज़ है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मेमोरी के अंदर, आगे उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग है क्या चीज़। स्ट्रिंग एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और ये एक सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स है। मेन केस के अंदर अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स आ जाएंगे, ए से लेके जी तक जितने भी करैक्टर्स हैं, या उनमें से कुछ हो सकता है, या 0 से लेके 9 तक जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हैश पाउंड सिंबल या पावर सिंबल, इस तरह के स्पेशल करैक्टर्स हो सकते हैं। आगे स्ट्रिंग की एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिखी हुई है, ये वाली जैसे आपको नज़र आ रही है, हैव अ नाइस डे। तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो एक स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज होगी। आगे तीसरी डेफिनेशन है स्ट्रिंग लेंथ की। जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर्स होंगे एक स्ट्रिंग के अंदर उसको हम उसकी लेंथ कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 8 करैक्टर्स हैं, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी होगी, 8 करैक्टर। इसी तरह इंडिया एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ होगी 5 करैक्टर्स। उससे अगली डेफिनेशन है एम्प्टी और नल स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई करैक्टर ना हो और उसकी लेंथ 0 हो, ऐसी स्ट्रिंग को हम नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग कहेंगे। उसके बाद आगे हमारी एक और डेफिनेशन है नल करैक्टर। जब भी एक स्ट्रिंग एंड होती है तो उसके एंड के ऊपर शो करने के लिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंड हो गई है, तो हम वहाँ पे एक स्पेशल करैक्टर को प्लेस करते हैं। उस करैक्टर को हम नल करैक्टर कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं \0 से। \, और 0 से उसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंड हो गई है। जैसा कि अगर एक 10 करैक्टर की स्ट्रिंग है तो उसमें जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 9 करैक्टर होगी। 10वां करैक्टर हमेशा नल स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा, नल करैक्टर होगा जो बताएगा कि 9 जो स्टोरेज लोकेशंस है उनके बाद स्ट्रिंग एंड होगी। 9 कैपेसिटी होगी स्टोर करने की और 10वां हमेशा नल करैक्टर आएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है कुछ कि स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे रियल टाइम में यूज़ होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग है, जो जिनके अंदर हम एप्लीकेशन, लेटर या बुक्स लिखते हैं, वहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ग्राफिक्स में आपने फेसबुक ऐड वगैरह देखे होंगे या यूट्यूब, या इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट्स हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे भी स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। ये हमारा एक टॉपिक था जनरल ओवरव्यू स्ट्रिंग का। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेमोरी के अंदर, तो स्ट्रिंग को भी अरे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर। जैसे नॉर्मल एक अरे के अंदर हम न्यूमेरिक डिजिट स्टोर करते हैं, हर इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। अब स्ट्रिंग भी, उसको भी हम अरे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी एक अरे होगी लेकिन करैक्टर डाटा टाइप की। उसके हर इंडेक्स के ऊपर हम स्टोर करेंगे एक एक करैक्टर को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको शो हो रहा है, ये वाला जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको हमने स्टोर करवाया। एक स्ट्रिंग है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाया है और उसको एंड करवा दिया है नल करैक्टर के साथ। जितने भी करैक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, जितने भी करैक्टर्स होंगे, हर करैक्टर है जो वो 1 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। और जिस तरह नॉर्मली हम एक अरे को उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स को यूज़ करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी अगर हमने स्ट्रिंग का कोई एक कैरेक्टर एक्सेस करना हो, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करनी हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं। आगे थर्ड टॉपिक है इसका, स्ट्रिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग और तीसरी इसकी टाइप्स लिंक स्ट्रिंग। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कौन सी है, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ हम स्टार्ट में ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर होंगे और वो चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
जितनी हमने स्पेसिफाई कर देनी है लेंथ, वो उतने ही करैक्टर स्टोर करेगी। जैसे कि एग्जांपल के अंदर आपको शो करवा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसकी डाटा टाइप करैक्टर है, str_var स्ट्रिंग वेरिएबल, ये स्ट्रिंग का नाम है। और 15, ये जो 15 नज़र आ रहा है आपको 15, ये उसकी लेंथ है कि ये सिर्फ 15 करैक्टर्स को स्टोर करेगी, इससे ज़्यादा को स्टोर नहीं कर सकती। और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाल दी है पाकिस्तान, के पाकिस्तान को इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो। अब जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो पाकिस्तान को इसने स्टोर किया तो स्टोरेज ऑक्यूपाई की 8 करैक्टर सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान 8 करैक्टर के ऊपर कंसिस्ट करता है। उसके बाद नल करैक्टर आ गया तो टोटल लोकेशन, टोटल करैक्टर 9 हो गए। अब बाकी जो 6 करैक्टर्स हैं वो हमारे एम्प्टी रहेंगे, मतलब कि ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो इसलिए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को इतना रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो रिमेनिंग मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको ये वेस्ट में डाल देता है, उनका कोई यूज़ नहीं होता। आगे दूसरी टाइप है स्ट्रिंग की दूसरी टाइप है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसमें क्या होगा कि इसमें हम उसकी स्ट्रिंग की लेंथ को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, या उसकी ये नहीं बताएंगे स्ट्रिंग की कि इतनी लेंथ है, उसकी फ़िक्स लेंथ नहीं होगी, उसकी वेरिएबल होगी। मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो चेंज होती रहेगी, इसीलिए इसको डायनामिक और पावरफुल कहा जाता है कि ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। और जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसकी लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते कि इतने करैक्टर को ये स्टोर करेगी। इसके अलावा इसके अंदर 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो मैनेज करते हैं स्टोरेज हैंडलिंग को। पहला बाउंड्री मार्कर और दूसरा स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर। अब बाउंड्री मार्कर क्या है? ये भी एक करैक्टर है जो स्पेसिफाई करता है, बताता है हमें कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है, और इसको हम अपर एरो सिंबल से शो करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है अपर एरो सिंबल या डबल डॉलर साइन, इसके थ्रू इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान और दूसरी स्ट्रिंग है इंडिया, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई, पाकिस्तान को स्टोर करवाया, पाकिस्तान जहाँ पे एंड हुआ तो हमारा नल करैक्टर आ गया \0, और उसके बाद इंडिया है और उसका \0। अब इन दोनों के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है अपर एरो सिंबल, ये इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेगा, और ये बाउंड्री मार्कर है। ये इंडिया स्ट्रिंग और पाकिस्तान स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, जो रियल टाइम में हो नहीं सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे करवा रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है, बाकी इंडिया पाकिस्तान कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आगे तीसरी है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, सॉरी इसी के अंदर आगे दूसरा पार्ट है इसका। बाउंड्री मार्कर हो गया, अब स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टिव मेथड। स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर ये क्या है? ये एक पॉइंटर अरे है, ये वेरिएबल लेंथ के साथ यूज़ की जाती है। मतलब कि 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स हमारी अगर हों तो उनको हम अगर कनेक्ट करें तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड। इसके आगे 2 पार्ट्स हैं एक लेंथ फील्ड है, आगे दूसरी पॉइंटर फील्ड है। लेंथ फील्ड हमें स्पेसिफाई करेगी, बताएगी कि ओवरऑल उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है स्टोर करवाने के बाद। शुरू में नहीं बताएंगे, वरना वो हमारी फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बन जाएगी, जो कि पहली टाइप है। हम पढ़ रहे हैं अब दूसरी टाइप जो कि वेरिएबल है। तो जब स्ट्रिंग के सारे करैक्टर स्टोर हो जाएंगे तो ये स्पेसिफाई करेगा कि 15 करैक्टर इसकी लेंथ है। और आगे इसकी तो दूसरी फील्ड है पॉइंटर फील्ड, वो पॉइंट करेगी कि करंटली स्ट्रिंग के किस इंडेक्स के ऊपर आप लाई कर रहे हो, ये जो एरो सिंबल है। तो ये हमेशा पहले करैक्टर के साथ पहले करैक्टर के ऊपर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा लेफ़्ट से राइट रीड की जाती है। तो ये जो आई करैक्टर है यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, तो इसलिए पॉइंटर फील्ड का एड्रेस है जो वो 0 है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। आगे तीसरी टाइप है स्ट्रिंग की लिंक स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी सेल्स, और उन मेमोरी सेल्स को हम नोड्स कहते हैं। मतलब हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे मेमोरी सेल्स के थ्रू, और हर मेमोरी सेल को हम नोड कहेंगे। अब नोड के अंदर एक और पार्ट आएगा जो लिंक करेगा अगले नोड को, जैसा कि हमने वो लिंक लिस्ट पढ़ी है, ये वही चीज़ है लिंक लिस्ट। इसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी स्ट्रिंग को, जैसे ये डायग्राम के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ABCD 4 करैक्टर हमने एक नोड के अंदर स्टोर करवाए, और जो 5वां है वहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है वो लिंक पार्ट है जो अगले नोड को शो करवा रहा है कि अगला नोड इसके साथ अटैच है, ये स्ट्रिंग अगले स्ट्रिंग के साथ अटैच। इसी तरह अगली स्ट्रिंग उससे अगली स्ट्रिंग के साथ अटैच होगी, इसी तरह जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो लिंक पार्ट के थ्रू अटैच होंगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था स्ट्रिंग्स का।
दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। ये जनरल ओवरव्यू था। ओके, अल्लाह हाफिज़।